तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा रिसेंट में हुए इंसिडेंट जो महाराष्ट्र में हुआ है उसके बारे में। तो रिसेंटली ये इंसिडेंट के बारे में पता चला कि महाराष्ट्र में एक आदमी ने जो कि 30 साल का था, उसने अपनी 12 साल की छोटी बहन का मर्डर कर दिया क्योंकि उसने अपनी बहन के कपड़ों पे एक पीरियड स्टेन देख लिया था और वो उस पीरियड स्टेन को कुछ और ही समझ बैठा दैट कि शी गॉट फिजिकल विद समवन। तो ये सोच के उस आदमी ने अपनी बहन को जलाने की कोशिश की, जिसके कारण उन बर्न इंजरी से उस लड़की की डेथ हो गई। ये कहीं ना कहीं एक बहुत सैड रियलिटी है हमारे इंडिया की और दिखाता है कि इंडिया में बहुत लोग हैं जिनके दिमाग में बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं, मिथ हैं, और इन सब की वजह यही है कि देयर इज अ लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन इन आवर कंट्री। तो पहले मैं आपको इस इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या। तो ये छोटी बच्ची अपने भाई और उसकी वाइफ के साथ रहती थी उल्लासनगर में, जो कि एक सिटी है महाराष्ट्र में। ये जो भाई है इसका, वो एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है और जो पेरेंट्स हैं इनके, वो गाँव में रहते हैं। तो ये सब जो हुआ एक मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से हुआ ये कि फर्स्ट टाइम शी गॉट मेंस्ट्रुएट, बट उसके भाई को लगा शी गॉट फिजिकल विद समवन। तो उस बच्ची के मेंसेस स्टार्ट हो चुके थे एंड शी वाज डिस्चार्जिंग ब्लड। उसके भाई ने कुछ ब्लड स्टेन नोटिस किया अपनी बहन के कपड़ों पे और ये डाउट करने लगा कि उसकी बहन का उस 12 साल की बच्ची का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। हालांकि उस बच्ची को कोई भी नॉलेज नहीं थी मेंस्ट्रुअल साइकिल की, और उसके भाई ने जब उन ब्लड स्टेन के बारे में उससे सवाल किए तो वो कुछ नहीं समझा पाई। उसके भाई ने उसके मुंह पर, उसकी कमर पर और भी बॉडी पार्ट्स पर गर्म चिमटे से उस बच्ची को मारा, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पर सीवियर बर्न इंजरीज हो गई। तो बच्ची को जब ट्रीटमेंट के लिए उल्लासनगर के सेंट्रल हॉस्पिटल में लाया गया तो डॉक्टर ने बच्ची को ब्राउड डेड डिक्लेयर कर दिया। तो देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात है, हमारा इंडिया जिसने चाइना को पीछे छोड़ दिया पॉपुलेशन में, तब भी बहुत से लोग हैं जिन्हें बेसिक सेक्स एजुकेशन भी नहीं है कि एक सर्टेन एज के बाद लड़की या लड़के के अंदर क्या क्या हार्मोनल चेंज आते हैं, चाहे सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो। तो इन सभी को लेकर बहुत ही गलत मिथ भरे हुए हैं लोगों के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल में इन सबको लेकर कुछ बताया नहीं जाता। और ये मैं कोई पहली बार वीडियो नहीं बना रहा सेक्स एजुकेशन पे, और इंडियन गवर्नमेंट ने स्कूल में सेक्स एजुकेशन लाने की कोशिश की है। गवर्नमेंट एक प्रोग्राम लाई थी 2007 में जिसका नाम था एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पूरी कंट्री में लागू करने की कोशिश की गई, बट बहुत से स्टेट ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और इसको लागू नहीं होने दिया, और उन्होंने ये बोला कि इससे इंडियन कल्चर खराब होगा। देखिए बहुत से रीज़न है जिससे लगता है कि हमारे देश में सेक्स एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। और अगर हम सिर्फ मेंस्ट्रुएशन की बात करें तो मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं शायद 4th या 5th क्लास में होऊंगा, तो स्कूल में कुछ लोग आते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताते हैं, बट होता ये है कि सिर्फ लड़कियों को बताया जाता है और हम लड़के क्लास में ही बैठे रहते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा गलत है, क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ इसी की वजह से तो हुआ। किसी भी इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो न केवल अपना बल्कि दूसरों की हेल्थ, वेलबींग और डिग्निटी का भी एहसास करे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब टीनेज गर्ल्स और बॉयज़ अपनी एडोलेसेंस में पहुंचे तो उन्हें पता हो कि उनकी बॉडी में क्या चेंजेस हो सकते हैं। लड़के और लड़कियां दोनों को ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में सब कुछ जानने की ज़रूरत है, ताकि लड़के इसे एक्सेप्ट कर लें एज अ नॉर्मल रोल ऑफ नेचर और लड़के इसे डिस्गस्टिंग ना समझें। और ये सब तभी पॉसिबल होगा जब सेक्स एजुकेशन दी जाएगी। सेक्स एजुकेशन तो बच्चों ने ले रखी है इंटरनेट से, बट इन अ पोअरली मैनर। बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, पेरेंट्स ने सोचा भी नहीं होगा और बच्चे पहले से ही सेक्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इसलिए पेरेंट्स को अपने बच्चों को छोटी एज से ही सेक्स एजुकेशन सिखाने की पहल करनी चाहिए, और जैसे जैसे वो बड़े हों उसी के अकॉर्डिंग नॉलेज बढ़ाते जाएं। इससे बच्चे और माता पिता के बीच सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी पैदा होती है। और हाँ, जब कभी बाद में बच्चे को एंग्जाइटी, डिप्रेशन, यूज ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल, इससे रिलेटेड कोई भी इशू हो तो वो खुल के अपने पेरेंट्स से बात कर सके। और माता पिता ही मुख्य लोग होते हैं जो बच्चे के बड़े होने पर उनका साथ देते हैं। और जैसा मैंने पहले बोला कि लड़कों को भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में सिखाने की जरूरत होती है, और ये चीज़ बाद में हेल्प करती है। जब किसी की पत्नी को पेन, मूड स्विंग और प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन का सामना करना पड़ता है तो उसके पति को समझ होगी और वो उसी के अकॉर्डिंग उसकी केयर करेगा। लड़कों को आज भी सड़कों और इंटरनेट से ज्ञान बटोरने के लिए छोड़ दिया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स ऐसे टॉपिक पे बात करने से शर्माते हैं और सेक्स को प्रोनाउंस करने में भी अनकंफर्टेबल फील होते हैं। हर स्कूल में सेक्स एजुकेशन कंपलसरी होनी चाहिए। यंग जनरेशन को किसी वर्डली चेंज के लिए खुद को तैयार करना और अपने हेल्थ को हेल्थी और हाइजीनिक बनाए रखने के लिए कंप्रहेंसिव सेक्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेक्स एजुकेशन सेक्स को बढ़ावा नहीं देती, जिसको माता पिता को समझने की जरूरत है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।